सोमवार का दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए अहम होने वाला है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख और नामांकन की आखिरी तारीख में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपना दमखम दिखाएगी, शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी, उनके नामांकन में क्या नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे या नहीं, विस्तार से इस रिपोर्ट में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनावों की वजह से सियासत गर्मा गई है। दर्शकों को बता दें कि हर तरफ दतिया के इस रण की ही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तारीख है 13 जुलाई और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 13 जुलाई को ही नामांकन दर्ज करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की अगर हम बात करें तो उनका नामांकन दाखिल होने वाला है, जिसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो पहले ही दतिया पहुंच चुके हैं और दतिया पहुंचकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। आपको बता दें, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और दमखम के साथ घनश्याम सिंह का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचेंगे। और उसके बाद जो एक औपचारिक शुरुआत है वोट मांगने की, या यूं कहें कि जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जो है वो औपचारिकता के साथ शुरू होती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर सबकी निगाहें फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं के इस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद होने की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस नामांकन दाखिल होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। आपको हम याद दिला दें, जब शनिवार को 11 जुलाई को भोपाल पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा और सीएम मोहन यादव के निवास पर उनकी बैठक हुई थी बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों के साथ। तो इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा था कि वो नामांकन में शामिल होंगे। हालांकि उसके बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो आला कमान है, बीजेपी आला कमान के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद कयास तो यही लग रहे हैं कि आशुतोष तिवारी के नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा नरोत्तम मिश्रा बनने वाले हैं। नाराजगी को लेकर सवाल है। हालांकि अपने तमाम बयानों में नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और उनकी कोई नाराजगी नहीं है, ना ही उनकी कोई मांग है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली और इसी को दूर करने की कोशिश पिछले लगभग 48 घंटों से बीजेपी संगठन जो है वो कर रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी के नामांकन पर सबकी निगाहें हैं, सबका सवाल यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने जब ये बयान दिया कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे, तब उमा भारती की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई थी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि जिस तरीके की संवेदनशीलता और समझदारी का प्रदर्शन नरोत्तम मिश्रा ने ये बात को कहकर किया है कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे, ये उनके बड़प्पन को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा, उमा भारती ने, कि मैं नरोत्तम मिश्रा से खुद ये बात कहने वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद से ही जब ये बात कह दी है कि वो शामिल होंगे नामांकन में, तो उन्हें ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, जहां एक तरफ जीतेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इसके नतीजे तो 3 अगस्त को आएंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, जनता तय करेगी कि आखिर उसे वोट किसने देना है। लेकिन इस बीच नामांकन का दिन काफी चर्चा में है, काफी अहम है और हर कोई जो है वो चाहे दतिया का हो या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से का हो, ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टीज जो है वो नामांकन की तैयारियां पूरी कर चुकी है। थोड़ी ही देर में नामांकन के लिए निकलेंगी और उसके बाद एक औपचारिक शुरुआत इलेक्शन कैंपेन की दतिया में होती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती है अपने ही कार्यकर्ताओं को मनाने की, वहीं कांग्रेस के सामने बीजेपी के साथ साथ एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव भी चुनौती के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दतिया बाय इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर, हर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी एमपी तक पर।